सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलो हम आप लोगों को हम अनम्यूट करने की परमिशन देते हैं। आप सभी लोग अनम्यूट होके एक बार हम गुड मॉर्निंग बोलेंगे। यस एवरीवन। सो हेलो, गुड 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 मॉर्निंग, शानदार मॉर्निंग। मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड यस गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। गुड नमस्कार। मॉर्निंग, यस, गुड गुड मॉर्निंग। नमस्कार मॉर्निंग। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग। गुड पहले मॉर्निंग। तो गुड जो लोग मॉर्निंग। गुड वीडियो बंद मॉर्निंग। करके बैठे हैं, जरा अपना वीडियो ऑन कर दीजिए। मॉर्निंग। जी हाँ, गुड अनम्यूट हो मॉर्निंग। जाइए। है ना, सुबह सुबह गुड मॉर्निंग बोलिए, हैप्पी मॉर्निंग बोलिए, तो हमारा दिन और भी शानदार जाएगा। गुड यस मॉर्निंग। यस, गुड गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यस एवरीवन, हेलो। मॉर्निंग। यस गुड यस यस, मॉर्निंग। नमस्कार गुड मॉर्निंग। नमस्कार, गुड गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। ओके ओके ओके, गुड वेरी मॉर्निंग, गुड वेरी गुड। नमस्कार। सो चलो, आज हम ज्यादा टाइम ना लेते हुए टू द पॉइंट, हम जिस बात के लिए अभी ये सेशन में हमने ऑर्गेनाइज किया है उस पर आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा नाम भूमिका मकवाना है और मैं पाटन सिटी के बाजू में सिहोरी गांव से बिलोंग करती हूँ। मैं अपना परिचय तो सब लोग मुझे यहाँ पर काफी सारे लोग जानते ही है पहले से ही, लेकिन फिर भी मैं अपना परिचय जो है लास्ट में दूंगी। लेकिन आज हम इस सेशन पे क्यों मिले हैं, ये चाय पे चर्चा, आखिर ये सेशन है क्या और ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, और क्यों ये सेशन आप लोगों के लिए स्पेशली ऑर्गेनाइज किया हुआ है, उसके बारे में हम आज जानने वाले हैं। और जैसे आदित्य सर ने हमें बताया कि ये चाय पे जो चर्चा जो सेशन है वो स्पेशली हमारे हेल्थ को लेकर हमने ऑर्गेनाइज किया है। वैसे ही कितने लोग ये जानना चाहते हैं कि अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए अभी हम और भी क्या बेटर कर सकते हैं, ऐसे कितने लोग हैं ये जानना चाहते हैं। जरा जरा मुझे चैट के अंदर रिप्लाई देंगे आप? यस, मैं जानना चाहता हूँ, मैं जानना चाहती हूँ कि मैं अपनी हेल्थ को लेकर और क्या अच्छे से ले सकती हूँ और अच्छे से अवेयरनेस ला सकती हूँ अपनी हेल्थ के अंदर। कितने लोग ये चाहते हैं, और मैं अपनी भी हेल्थ अच्छी रख पाऊँ, अपने परिवार की भी हेल्थ अच्छी रख पाऊँ, और मेरे पास साथ जो रहने वाले लोग हैं मैं उनकी भी मदद कर पाऊँ। कितने लोग ये चाहते हैं? वाह, हर कोई इंसान ये चाहता है कि हमारी हेल्थ अच्छी हो। पता है क्यों? ये हम क्यों चाहते हैं? क्योंकि जब तक हमारी हेल्थ ही हमारी जो हेल्थ है वही हमारी असली कमाई है। राइट, क्योंकि जब तक हमारी हेल्थ अच्छी नहीं होगी हम इस जिंदगी को अच्छे से नहीं जी पाएंगे। मान लो आपके पास करोड़ों रुपए है लेकिन आप कहीं घूमने नहीं जा सकते, कुछ अच्छा खा नहीं सकते, आप बेड से उठ नहीं पा रहे, कहीं या कोई कहीं कुछ आप देख नहीं पा रहे हैं, तो वो पैसा काम आएगा क्या? नहीं आएगा ना। लेकिन अगर हमारी अच्छी हेल्थ है तो पैसा नहीं भी है फिर भी हम कमा लेंगे, अच्छी अच्छी जगह पे घूमने जाएंगे, अच्छा खाना खाएंगे, अच्छी जिंदगी जिएंगे। ये सब पॉसिबल है ना? कितने लोग मेरी इस बात से एग्री करते हैं कि यस मैडम, अच्छी हेल्थ है तो सब कुछ, हम सब हमारे लिए सब कुछ पॉसिबल है। आप राइट। तो चलो हम अपनी हेल्थ अच्छे कैसे रख सकते हैं उस पे हम जरा बात करेंगे। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, मुझे इतनी हिंदी बोलने की आदत नहीं है, तो जरा जरा थोड़ा सा गुजराती आ जाए तो आप संभाल लेना, ठीक है? आप मुझे कोऑपरेट कीजिएगा, क्योंकि मैं हिंदी इतनी अच्छी से नहीं बोल पाती हूँ जितनी आप सुनना चाहते हैं। तो चलिए, मैं आपको यहाँ पे मेरी स्क्रीन शेयर करती हूँ। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन रहेगा आपका तो मैं आपको लास्ट में बोलने की परमिशन देने वाली हूँ, तो आप मुझे बोलिएगा। लेकिन हाँ, आप नोट और पेन लेके बैसिए, आपको जो भी है, क्योंकि हमें नोट बनाना है। जो भी यहाँ पे सिखाया जाएगा, जो भी यहाँ पे बताया जाएगा, काफी सारे लोग होंगे जो पहली बार यहाँ पे देख रहे होंगे, अपनी हेल्थ के लिए अभी आए होंगे, कि किसी ना किसी ने इनवाइट किया होगा कि अपनी हेल्थ अच्छे कैसे रख पाए, उसके लिए एक स्पेशल सेशन ऑर्गेनाइज किया हुआ है, चाय पे चर्चा। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि ये जो सेशन है वो तो हम दोपहर में ही कर पाते हैं, शाम को भी कर पाएंगे, तो फिर ये मॉर्निंग में ही क्यों रखा है? उसके पीछे क्या कारण है? कितने लोग ये जानना चाहते हैं? कितने लोग ये जानना चाहते हैं? क्योंकि मॉर्निंग में क्या होता है ना, हमारा जो माइंड है वो काफी एक्टिव होता है। और दूसरी बात ये, हमें मॉर्निंग में ही अच्छी हेल्थ के बारे में सोचना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है, हम 8 घंटे की अच्छी नींद लेकर उठे हैं, हमारा पेट 8 घंटे से खाली है। अभी अब हमारा पेट क्या चाहता है कि हमें कुछ अच्छा न्यूट्रिशन मिले जिससे हमारी हेल्थ में एनर्जी हो और पूरा दिन हमारा अच्छा जाए। लेकिन हम सुबह सुबह उठ के क्या कर रहे हैं? कटोरा भर के चाय ले रहे हो और जो फैक्ट्री में बना हुआ बिस्किट खा रहे हैं।
जिसमें ना तो कोई न्यूट्रिशन है, ना तो कोई प्रोटीन है, कुछ भी नहीं है, और हमारे पेट को हम दे के दे रहे हैं और उसकी कोई एनर्जी हमें नहीं मिलती है। सही बात बता रही हूँ ना भाई? कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं? काफी सारे लोग ये है जो कटोरा भर के चाय लेके बैठेंगे और एक सादी सी बिस्किट लेंगे बैठेंगे। अरे भाई, मॉर्निंग का टाइम है, अपनी हेल्थ को कुछ अच्छा न्यूट्रिशन हेल्दी खाने की जरूरत है। तो आज वो सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ, जिससे आप अपनी सुबह से ही, है ना, अपनी सुबह सुबह से ही अपने हेल्थ पे अच्छा काम कर पाए और अब पूरा दिन आपका एनर्जी से गुजरे। ठीक है? तो चलो मैं आपको यहाँ मेरी स्क्रीन शेयर करती हूँ। अगर आपको स्क्रीन कंप्लीटली देखा है, दिखे, तो मुझे प्लीज चैट में रिप्लाई दीजिएगा। ओके? मेरी आवाज कंप्लीट आ रही है आपको अच्छे से? क्लियर। ओके, चलो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी लोगों का, डिस्ट्रीब्यूटर, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर, लीडर्स एंड न्यू जो लोग बैठे हैं अपने हेल्थ केयर लेकर, उन सभी लोगों का इस चाय पे चर्चा पे सेशन पे मैं दिल से स्वागत करती हूँ। और मैं यहाँ पे पूरी कोशिश करूंगी कि मैं यहाँ पे जो बात बोलने वाली हूँ, आपका जो समय है वो काफी प्रोडक्टिविटी बने, और आपका जो समय आपने यहाँ पे दिया है उससे आपका कोई ना कोई बेनिफिट हो। राइट? तो चलो इस सेशन, पहले तो ये चाय पे चर्चा सेशन हमने रखा है स्पेशली आयुर्वेदा को समझने के लिए। तो हम पहले तो ये बात समझनी होगी कि आयुर्वेदा क्यों जरूरी है। क्यों जरूरी है भाई आयुर्वेदा? तो पहले तो हमें वो समझना पड़ेगा, क्योंकि हर इंसान अपने जीवन में क्या चाहता है कि उसका हेल्थी माइंड हो, अच्छा सोचना और मानसिक शांति चाहता है, हेल्थी बॉडी चाहता है कि स्वस्थ और फिट शरीर हो, मुझे कोई बीमारी ना हो, मेरा शरीर जो है स्वस्थ हो, फिट हो, मैं अपनी जिंदगी हेल्थीली जी पाऊँ, ये चाहते हैं। हेल्थी फ्यूचर मतलब खुशहाल सुरक्षित भविष्य चाहता है, कि मेरी जिंदगी पूरी अस्पताल में ना कटे, मैं जो भी कमाई है मेरी अस्पताल में ना जाए, मैं अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा देखूं, अच्छा सोचूं, अच्छी अच्छी जगह पे घूमने जाऊं, अच्छा अच्छा खाना खा पाऊं, मैं अपने परिवार को भी खुश रख पाऊं और मैं भी खुश रहूं। हम लोग यही चीज चाहते हैं ना भाई? कितने लोग हैं जो यही चीज चाहते हैं कि मेरा मेरा जो है ना माइंड भी अच्छा रहे, मैं अच्छा सोच पाऊं, मेरे को शांति अच्छी मिले, मेरा बॉडी अच्छा हो, मेरा फ्यूचर अच्छा हो। हम सब लोग यही चाहते हैं भाई। और आयुर्वेदा हमें इन तीनों चीजों को बैलेंस करने में मदद करता है। आयुर्वेदा जो है हमें ये तीनों चीजों को बैलेंस करने में मदद करता है। क्योंकि आयुर्वेदा क्या कहता है? आयुर्वेदा का मतलब ये है कि सिर्फ बीमारी से दूर होना नहीं है, सिर्फ हमें बीमारियों से दूर नहीं होना है, लेकिन हमें फिजिकली फिट रहना है, मेंटली हैप्पी रहना है और हेल्थी लाइफस्टाइल भी जीना है। मतलब हम अपना फिजिकली फिट हो, अगर मान लो आज ऐसी दिक्कत आई, जैसे आजकल हमारी दिक्कतें चली रही है, पेट्रोल की दिक्कत वगैरह वगैरह, तो मान लो 10 किलोमीटर चल के भी जाना है, तो हम इतने फिट हो, इतने तंदुरुस्त हो कि हम चल के भी जा पाए। राइट? मेंटली हैप्पी रहना और हेल्थी लाइफस्टाइल जीना, हम सब लोग ये चाहते हैं, और आयुर्वेदा भी हमें यही सिखाता है। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि आज की बिजी लाइफ में अगर हम अपने फ्यूचर में सीरियस बीमारियों से बचना चाहते हैं, सीरियस बीमारियों से बचना चाहते हैं, तो अभी से अपनी हेल्थ का ध्यान रखना जरूरी है। समझ में आ रही है बात? कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? अगर हमें हमारे भविष्य में हम चाहते हैं कि हमें कोई गंभीर बीमारियां ना हो और हम अपना जीवन अच्छा और स्वस्थ जिए, तो हमें अभी से अपने हेल्थ पे ध्यान रखना जरूरी है। कितने लोग अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहते हैं? चलो, मैं बार बार मैं आपको चैट में रिप्लाई मांगूंगी भाई, आपको देना पड़ेगा, क्योंकि मुझे समझ में आएगा कि आप सच में या मीटिंग अटेंड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आपको मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। तो प्लीज आप थोड़े से एक्टिव रहिए, क्विकली मुझे रिप्लाई दीजिए। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ऑसम, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, तो चलो, थोड़ी सी अभी हमें, अगर बीमारियों से बचना है तो अभी हमारी लाइफस्टाइल तो हमें सुधारनी पड़ेगी। लेकिन हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं, मतलब हम अपनी बात करें आयुर्वेदा में, अगर हमें फिट रहना है तो आयुर्वेदा क्या कहता है कि आपको ये 5 पॉइंट पे ये जो 5 पार्ट है उसको फॉलो करने पड़ेंगे। कितने? पहले तो अगर हमें फिट और अच्छा जीवन जीना है और हमें बीमारियों से बचना है, तो हमारा
गुड फूड होना चाहिए, मतलब हेल्थी और न्यूट्रिशन खाना होना चाहिए, फिजिकल फिटनेस मतलब डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, एक्टिव लाइफस्टाइल होनी चाहिए, गुड स्लीप मतलब हमारी जो नींद है वो अच्छी आनी चाहिए। जब भी हम सोने जाए तो बिस्तर में जैसे सोने जाते ही वैसे ही अगर हमें नींद आ जाती है तो वो अच्छी नींद है। मतलब हमारे जो जीवन में है चिंता मुक्त होना चाहिए, फेसफुल माइंड होना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, और रेगुलर हेल्थ चेकअप होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति, कोई भी इंसान इन 5 चीजों का अच्छे से ध्यान रखता है तो उस इंसान के जीवन में बीमारियां आएगी नहीं। लेकिन अभी हो क्या रहा है, हम थोड़ा सा पीछे जाके देखते हैं। पीछे जाके देखते हैं तो क्या देख रहे हैं हम? क्या हम आज अपने पुरखों के जितने हेल्थी है? जैसे कि बताया जाता है पहले के जमाने में, जब मम्मी पापा का जमाना था, दादा दादी का जमाना था, नाना नानी का जमाना था, उन उस टाइम की बात करें, आज से 20 से 25 साल पहले की बात करें हम, तो लोग 60 से 70 साल तक आराम से जीते थे। उनको बीमारियां सुनने को भी नहीं मिलती थी। डायबिटीज क्या है, थायराइड क्या है, कैंसर क्या है, कैंसर को तो दूर दूर तक सुनने को नहीं मिलता था। और वो अपनी जिंदगी बहुत ही अच्छी तरह से जीते थे, फिजिकली फिट रहते थे, मतलब हमेशा शांति रहती थी। वो 10-10, 15-15 किलोमीटर भी आराम से चल के जाते थे और अपना काम आराम से करते थे। और बहुत ही 100 साल तक भी मैंने देखे हैं कि लोग के 100 साल तक भी अच्छे से जिंदगी जी पा रहे थे बिना किसी बीमारियों की। कितने लोगों को कितने लोगों ने ये देखा है, सुना है कि यस, पहले के जमाने के लोग इतनी बीमारियां नहीं थी, तब तक उनको बीमारियां सुनने को भी नहीं मिलती थी, अच्छी जिंदगी जीते थे, अच्छी लाइफस्टाइल जीते थे, हेल्दीली जीते थे। अस्पताल क्या होता था वो भी उनको तो नहीं पता होता था। कई कई लोगों को तो अस्पताल, इंजेक्शन क्या है, और कई कई लोग तो मेडिसिन अभी तक भी नहीं ली है, जो पहले के लोग हैं। लेकिन उनके समय में क्या होता, और अभी की हमारी बात करें कि जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई नई फैसिलिटी आ रही है, तो हमें बीमारियां भी नई नई सुनने को मिल रही है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे हमारी बीमारियां भी बढ़ रही है। और इस तरह से हम रोज नई बीमारियों से घेरे जा रहे हैं, रोज एक नई बीमारियों से घेरे जा रहे हैं। जैसे कि बात करें, किसने सोचा था, किसने सोचा था कि कोरोना जैसी बीमारी आएगी और हम एक एक साल तक, 6-6 महीने तक, 3-3 महीने तक, एक एक साल तक हम अपने घरों में बंद रहेंगे भाई? किसी ने सुना था ऐसा? किसी ने देखा था ऐसा? नहीं देखा था। लेकिन अभी हम उस चीज से गुजर चुके हैं कि हम एक एक साल तक, 6-6 महीने तक हम बीमारियों से दूर रहने के लिए अपने घरों में बंद रहे थे। तो दिन ब दिन वायरस बढ़ता जा रहा है और हम बीमारियों से घिरे जाते हैं। लेकिन उन लोगों की बात करें, 20 से 25 साल की बात करें, तो वहां तब क्या होता था और अब क्या हो रहा है? क्योंकि तब ये था कि उनका, पहले के लोगों का ज्यादा नेचुरल लाइफ जीते थे, बड़ी अच्छी और नेचुरल लाइफ जीते थे। पहले का फूड अच्छा था, हवाई अच्छी थी, कोई फिजिकल वर्क अच्छे से कर लेते थे, कोई जिंदगी में इतना तनाव नहीं था, पॉल्यूशन नहीं था। उनका जो खुराक है वो बहुत ही न्यूट्रिशन से भरा हुआ रहता था। और इसलिए उनकी जो इम्यूनिटी है, इसलिए उनकी जो हेल्थ है, और उनको हेल्थ को अच्छा रखने के लिए जो उनकी इम्यूनिटी होनी चाहिए वो बहुत ही स्ट्रांग रहती थी। सही बात बता रही हूँ ना? उनकी जो इम्यूनिटी है, उनके जीवन में कोई मतलब ऐसा तनाव ही नहीं था, तो उनकी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग रहती थी, रोगों से लड़ने की जो शक्ति है वो स्ट्रांग रहती थी। अब काफी सारे लोगों को ये लगता होगा, मैडम ये इम्यूनिटी क्या है, ये इम्यून सिस्टम क्या है? तो चलो हम थोड़ा सा उस पे बात करते हैं। जैसे कि मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, आप खुद से एक सवाल पूछिए कि हम हर सेकंड जब हम सांस लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कुछ छूते हैं, तब लाखों जर्म्स, वायरस और बैक्टीरिया हमारे बॉडी में एंटर कर रहे हैं। कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं भाई? जब जो हमारी आंखों से नहीं दिखते हैं लेकिन हमारे अंदर जा रहे हैं, जब जब हम सांस लेते हैं तब तब हमारे अंदर जा रहे हैं। तो फिर आप खुद से ये पूछिए कि इतने सारे बैक्टीरिया हमारे अंदर जा रहे हैं, हमें अटैक कर रहे हैं, तो फिर हम बीमार क्यों नहीं पड़ रहे? हर हर बार हम, हर सेकंड हम बीमार क्यों नहीं पड़ रहे? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एक पावरफुल प्रोटेक्शन सिस्टम है जिसका नाम है इम्यून सिस्टम। ये इम्यून सिस्टम ऐसा एक सिस्टम है जो हमें रोगों से लड़ने में ताकत देता है। और ये जो जितने भी जर्म्स है, बैक्टीरिया है, वायरस है, इन सभी चीजों से हमारी रक्षा करता है और हमें
लड़ने में ताकत देता है। इम्यून सिस्टम की बात करें, ये बॉडी का नेचुरल डिफेंस सिस्टम है जो हमें हार्मफुल जर्म से, कोरोना जैसे वायरस से, बैक्टीरिया से हमें लड़ने में ताकत देता है और हमें प्रोटेक्ट करता है। और हम पहले हम जब भी बीमार होते हैं तो मेडिसिन बाद में काम करती है, दवाइयां जो है वो बाद में काम करती है। पहले सबसे पहले हमारे बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी है वो सबसे पहले हमें बचाने का काम करती है। तो चलो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ। काफी सारे लोगों को ये सच में मैडम ऐसा होता है, क्या दवाइयाँ बाद में काम करती है और ये पहले आता है? तो मैं आपको समझाऊं। मान लो किसी इंसान का फ्रैक्चर हुआ है और उसका हाथ टूट गया है। हेलो, कितने लोग यहाँ पर है, मुझे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं? किसी इंसान का हाथ का फ्रैक्चर हुआ है और उसका मतलब हाथ फ्रैक्चर हो चुका है। तो अभी वो डॉक्टर के पास जा रहा है। तो मुझे बताइए, डॉक्टर क्या करता है? वो प्लास्टर ही लगाता है ना भाई, प्लास्टर ही लगाता है ना। तो उस प्लास्टर में तो कोई दवाई है नहीं। तो फिर वो जो टूटी हुई हड्डी है तो वो जुड़ कैसे जाती है? वो इस तरह से जुड़ती है क्योंकि हमारे बॉडी में जो इम्यूनिटी है वो इतनी पावरफुल है कि एक टूटी हुई हड्डी को भी जोड़ देती है। इतना पावरफुल सिस्टम भगवान ने हमें दिया हुआ है, एक नेचुरल डॉक्टर हमें दिया हुआ है जो हर समय हमारी बॉडी में काम कर रहा है, हमें लाखों जर्म्स, बीमारियां, वायरस से बचा रहा है। तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है, चलो थोड़ा सा वो समझते हैं। अगर इतना पावरफुल सिस्टम है तो फिर हम बीमार इतने क्यों पड़ रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा सोचते हैं। चलो, तो हमारी जो इम्यूनिटी है वो हमें बचाने में काम करती है। लेकिन बात करें, भगवान ने हमें एक अमेजिंग प्रोटेक्शन दिया हुआ है जिसे इम्यूनिटी सिस्टम कहते हैं। ये जो सिस्टम है वो 24/7 हमारे बॉडी में काम करता है, हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाता है। और बात करें तो हार्मफुल जर्म से फाइट करता है, जितने बैक्टीरिया है, वायरस है, जर्म्स है, उन सभी से हमारी रक्षा करता है और हमें हेल्थी और एक्टिव लाइफ जीने में मदद करता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है, जब हम अपनी इम्यूनिटी को ही कमजोर कर देते हैं, रोगों से जो लड़ रही है वो शक्ति, उस शक्ति को हम कम कर देते हैं, हमारे शरीर का नेचुरल जो प्रोटेक्शन है वो कमजोर हो जाता है, तब जाके हमारी बॉडी में बीमारियां होना स्टार्ट हो जाती है और बॉडी की सुरक्षा कम हो जाती है। तब धीरे 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 छोटी छोटी हेल्थ प्रॉब्लम शुरू होने लगती है जो आगे चल के बड़ी बीमारियां का कारण बनती है। अब जैसे कि बात करें, मैं यहाँ पे थोड़ा सा और एक एग्जांपल देकर आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि ये अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो आप अपने हेल्थ के लिए काफी अच्छा एक अवेयरनेस ला सकते हो। जैसे कि हमारे बॉर्डर पे दुश्मनों से लड़ने के लिए सिपाही है या नहीं, जो हमें हर पल बचाते हैं। वो रात दिन वहां पे खड़े रहते हैं, सुरक्षा हमें प्रदान करते हैं और हम अपने घरों में अच्छे से जी पा रहे हैं। सही बात है ना भाई, राइट? अगर मान लो, अगर वो जो सिपाही है वो कमजोर हो जाए, वो वहां पर है ही नहीं, तो सारे दुश्मन हमारे देश पे हमला कर देंगे, हमारे घरों में आके हमें मारेंगे या नहीं मारेंगे? सही बात है ना भाई। वैसे ही हमारी बॉडी का जो जितने हमारे बॉडी में वो सुरक्षा बैठा है, इम्यूनिटी सिस्टम, जो हमें बाहर के जितने भी रोग है उससे लड़ता है। लेकिन जब हम हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको कमजोर कर देते हैं, उसको खराब कर देते हैं, तब जाके बाहर के रोग हमारे शरीर में हमला करते हैं और हमें बीमार बीमार पड़ा हम हमें बीमार कर देते हैं। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई भाई, हम बीमार कैसे होते हैं? क्योंकि हमारा जो नेचुरल डॉक्टर है वो खुद बीमार हो गया, वो खुद वीक हो गया है, तो हमें क्या बचाएगा? तो जितने भी जंस है वो हम पे अटैक कर रहे हैं अभी। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? हेलो, समझ में आ गई ना? जी जी, वेरी गुड वेरी गुड। काफी काफी मतलब इंटेलिजेंट लोग बैठे हैं, जल्दी से बात समझ रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है, आज का सेशन और भी शानदार होने वाला है। यस यस यस, वेरी गुड, नाइस। तो चलो थोड़ा सा हम आगे समझते हैं। और जब हमारी अ, बीमारियों से लड़ने की ताकत कम हो जाती है, तब हमें कौन कौन सी बीमारियां घेर लेती है? तब तब क्या होता है कि पहले हमें छोटी छोटी बीमारी, और सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारे जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसे खराब कौन कर रहा है, वो कमजोर कैसे पड़ रही है, वो वीक कैसे हो रही है। तो उसका कारण क्या है? एक तो हम जंक फूड, हमारी जो लाइफस्टाइल है वो हमने बिगाड़ दी है। हम जंक फूड और फास्ट फूड ज्यादा खा रहे हैं, हम ज्यादा तला हुआ खा रहे हैं, ज्यादा बाहर का खा रहे हैं, जो मैदे मैदे से भरा हुआ खाना खा रहे हैं जिसमें ना कोई न्यूट्रिशन है, ना कोई हेल्थ प्रोटीन है, ना कोई ना कोई ऐसी चीज है जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है।
सिर्फ हम टेस्ट के लिए वो चीज खाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी वीक होती जा रही है। फिर लेट नाइट तक हम जागते हैं। जब से ये मोबाइल और लैपटॉप आ गए हैं, हम पूरा दिन मोबाइल और लैपटॉप पर रहते हैं और नेट नाइट तक हम जागते ही रहते हैं। हमारी नींद अच्छी नहीं होती, जिसके कारण हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, रेडिएशन का अटैक होता है। नेक्स्ट बात करें तो हमारी जो आज की बात करें तो बाहर के जाके हम केमिकल और प्रोसेस फूड खा रहे हैं। जैसे कि किसी को भी भूख लगी तो अभी इसका लोग जल्दी से जल्दी क्या मिलता है तो कि वो सोचते हैं कि पैकेट फूड है, तो पैकेट फूड खाते हैं। और पैकेट फूड बनता कैसे है वो सब लोग जानते हैं हम, कि फैक्ट्रियों में इस तरह से इतना प्रोसेस होके वो आता है हमारे तक कि उसमें कोई न्यूट्रिशन और कोई मतलब मिनरल्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ खराब क्वालिटी का हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, खराब क्वालिटी का कार्बोहाइड्रेट मिलता है जो हमें बीमार ही करता है और कुछ नहीं करता। और हम ज्यादा से ज्यादा शुगर वाले ड्रिंक्स पीते रहे, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी कम होती जा रही है। हम टेंशन और स्ट्रेस ज्यादा हो रहा है, जैसे जैसे हम मॉडर्न होते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी जिंदगी में तनाव बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट बात, और तनाव के कारण हमारी इम्यूनिटी में काफी सारा मतलब बहुत ही हमें इम्यूनिटी खत्म करने में काम कर रहा है। तो टेंशन और स्ट्रेस, पॉल्यूशन ज्यादा हो चुका है। आज का इन्वायरमेंट आप देख लो कि इतना पोल्यूशन भरा हुआ है कि हम अभी बाहर जाते हैं तो भी एक बताओ। हमें कुछ ना कुछ बीमारियां हो ही जाती है। अ, जी मेरा आवाज ठीक से आ रहा है सभी को? एक बार मुझे बताइएगा मेरा आवाज। या क्लियर। हाँ ओके ठीक है। पॉल्यूशन ज्यादा हो रहा है, राइट। और उसके बाद बात करें तो हमारी बिजी लाइफस्टाइल हो चुकी है कि ना हम कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, ना हम हमारी बॉडी को हम एक्टिव रख पा रहे हैं, ना कोई योगा कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, एक जगह पे घंटों तक बैठे रहते हैं। जिसके कारण क्या होगा, जो खा रहे हैं वो पच नहीं रहा है और हम अपनी एक्टिव लाइफस्टाइल जी नहीं रही है, जिसकी वजह से ढेर सारी बीमारियां हमें लग रही है। और छोटी छोटी बात में हम मेडिसिन पे डिपेंड हो चुके हैं, थोड़ा सा सर दर्द हुआ मेडिसिन ला दो, थोड़ा सा बुखार आ गया है तो मेडिसिन ला दो, थोड़ा सा मतलब मान लो जुकाम हो गया है तो मेडिसिन ला दो। अरे भाई जुकाम जैसी चीज तो हमारा दादा नानी काका काकी जो भी है मम्मी पापा वो अपने घरों में मतलब काढ़ा वाड़ा पीकर वो जुकाम तो ठीक कर देते थे। लेकिन हमें अभी इतना टाइम नहीं है कि हम घर पे कुछ ऐसा बना के पिए। तो हम क्या करते हैं, मार्केट में जो भी केमिकल वाली और स्टीरॉयड वाली जितनी भी दवाई है वो ला ला के हम अपने शरीर में डाल रहे हैं। जिसकी वजह से सबसे ज्यादा इन सारी चीजों की वजह से हमारी जो इम्यूनिटी है वो दिन ब दिन वीक होती भी जा रही है, हमें बीमारियों से लड़ने की ताकत ही कम होती जा रही है। और जब हमारी बीमारियों से लड़ने की ताकत कम हो रही है तो हम हमें क्या क्या बीमारियां हो रही है वो जरा देखिए। बार बार सर्दी खांसी और बुखार होना, हमेशा थकान और कमजोरी महसूस होना, जल्दी से इन्फेक्शन लग जाता है, कुछ भी इन्फेक्शन है तो हमें जल्दी से लग जाता है। एलर्जी की प्रॉब्लम बढ़ना, स्किन एलर्जी, सांस लेने की एलर्जी, सारी एलर्जी बढ़ रही है। डाइजेशन खराब हो चुका है, हम जो भी खा रहे हैं वो अच्छे से पाचन ही नहीं हो रहा है। और उसकी वजह से गैस एसिडिटी कब्ज का प्रॉब्लम हो चुका है। बॉडी पेन और हेडिंग्स रहता है। हम अगर कुछ लगा है तो वो जो चोट है वो जल्दी ठीक नहीं हो पा रही है। मौसम बदलते ही काफी लोगों को मैं देखा है, जैसे ही मौसम बदलता है तुरंत बीमार पड़ जाता है। स्ट्रेस ज्यादा हो चुका है, उसकी वजह से इरिटेशन मूड स्विंग बढ़ता है और नींद भी प्रॉपरली लोग नहीं ले पा रहे हैं। क्या कितने लोग ये है जो इनमें से कुछ ना कुछ बीमारियों से कुछ ना कुछ तकलीफों से अभी गुजर रहे हैं? कितने ऐसे लोग हैं, चलो मुझे कोई बताएंगे? कितने ऐसे लोग हैं जो कुछ ना कुछ बीमारियों से ऐसी कुछ ना कुछ बीमारियों से निकल रहे हैं कि यस मुझे जुकाम का प्रॉब्लम ज्यादा रह रहा है, मुझे बॉडी पेन ज्यादा हो रहा है, मेरा डाइजेशन सिस्टम खराब रहता है, एलर्जी का प्रॉब्लम खराब रहता है। कितने लोग हैं मुझे जरा बताएंगे? मैं आपको सॉल्यूशन देने वाली हूँ। अगर आप चाहते हो कि मेरा हेल्थ अच्छा हो, सॉल्यूशन हो, तो पहले आपको जो प्रॉब्लम है उससे आपको स्वीकारना होगा और बताना होगा। थोड़ा लाइट का इश्यू हो चुका है लेकिन कोई बात नहीं। जी हाँ, जल्दी से जल्दी जवाब दीजिएगा। यस काफी सारे लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम है अभी, राइट। यस 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 यस। ओके 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 ओके।
लेकिन क्या होता है ना, ये जो है ना बॉडी हमें सिम्टम्स दे रही है कि अभी हमारे अंदर कुछ ना कुछ खराबी हो रही है। लेकिन काफी सारे लोग क्या है ना, इस बात पे भी जल्दी से जल्दी इलाज नहीं करवाते हैं कि इतनी सारी बार बार सर्दी हो रही है, एलर्जी हो रही है, डाइजेशन सिस्टम खराब है, नींद अच्छे से नहीं आ रही है, बॉडी पेन ज्यादा हो रहा है, इतने सारे बॉडी हमें सिम्टम्स दे रही है कि मुझे कुछ दिक्कत हो रही है, आप कुछ इस पे काम कीजिए। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, इस सारी चीजों को हम इग्नोर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई? इग्नोर करते जा रहे हैं कि होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। ऐसे इग्नोर करने की वजह से अगर हम उस पे प्रॉपर ध्यान नहीं देते हैं तो वही जो छोटी छोटी बीमारियां हैं वो बड़े बड़े बीमारियों में बदल जाती है, जैसे कि अस्थमा, लंग इन्फेक्शन, सांस लेने की दिक्कत आ जाती है, बार बार सांसें फूल हो जाती है, अस्थमा हो जाता है। फिर बात करें तो डायबिटीज का प्रॉब्लम हो जाता है कि हाई शुगर आ रहा है, हाई बीपी आ रहा है, हार्ट का प्रॉब्लम बढ़ जाता है अगर हम छोटी छोटी बीमारियों पे ध्यान नहीं देते तो। स्ट्रेस और डिप्रेशन ज्यादा होता जा रहा है कि हम अपने सोचने समझने की शक्तियां खत्म करते जा रहे हैं। हमारा लीवर जो है फैटी लीवर हो चुका है। अब जब हमारा लीवर फैटी लीवर हो चुका है तो हम कितना भी अच्छा खा ले, वो शरीर तक पहुंचा ही नहीं पा रहा है, बॉडी तक वो न्यूट्रिशन पहुंचा ही नहीं पा रहा है। तो कितना भी अच्छा खा लो, जब तक वो आपका लिवर ठीक नहीं होगा तब तक जो जो भी न्यूट्रिशन खाना खाते हैं वो बेकार रहता है। फिर बॉडी में वीकनेस और जॉइंट पेन ज्यादा बढ़ जा रहा है। और इस धीरे 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 लोगों को कैंसर का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। पहले क्या होता था, दूर दूर कहीं पर भी कैंसर सुनने को नहीं मिलता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, एक ही सोसाइटी में दो लोगों को, तीन लोगों को कैंसर निकलता है कि भाई इनके घर में इस इंसान को कैंसर का प्रॉब्लम है। पहले तो दूर दूर तक सुनने को नहीं मिलता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, सभी जगह कितने लोगों को ये अभी देखने को मिल रहा है कि जहां पर आप रहते थे वहां पर कभी कैंसर का नाम ही नहीं हुआ करता था, लेकिन आप वहां पर काफी सारे लोगों को कैंसर का प्रॉब्लम हो चुका है। कितने लोगों को ये सुनने को मिला है? यस, देख रहे हो। जैसे जैसे हम इस सारी चीजों को भी ध्यान नहीं देते तो ये खतरा हमें बढ़ता जा रहा है। तो फिर इसका इलाज क्या है? अगर हम मार्केट का सॉल्यूशन की बात करें तो मार्केट में इसका क्या इलाज है, तो आप देख सकते हो मार्केट में इन सारी प्रॉब्लम का इलाज क्या है। एक तो लॉन्ग टर्म मेडिसिन लेना पड़ता है। मतलब 10-10 साल, मैंने इतने सारे लोग देखे हैं जो 10 साल से दवाइयां लेते ही जा रहे हैं, 20 साल से दवाइयां लेते ही जा रहे हैं। कभी कभी तो मुझे उनसे पूछना पड़ता है कि आप सिर्फ दवाइयां खाने के लिए जन्म लिया है? धरती पे क्यों आए हो भाई? बीमार शरीर शरीर बीमार रखने के लिए आए हो? सम पीपल तो इतने मतलब इन दवाइयों का इतना खराब साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एलोपैथिक खराब है, खराब है इस चीज को मैं नहीं बोल रही हूँ। मैं ये बोल रही हूँ कि वो लॉन्ग टाइम लेने से हमारी बॉडी को बहुत ही हार्मफुल होता है। और काफी सारे लोगों को इतना मतलब साइड इफेक्ट देखने को मिलता है कि वो अपने ज्यादा दवाइयां लेने की वजह से उनको सोचने समझने की शक्तियां खत्म हो चुके हैं, उनकी बॉडी बॉडी का कंट्रोल उनके हाथ में नहीं है। वो छोटी छोटी बातों में चिढ़ते जा रहे हैं, गुस्सा करते जा रहे हैं, कुछ भी अपने लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। काफी सारे लोगों को बीमार होने के बाद भी इलाज महंगा और लंबा हो सकता है। काफी बीमारियां ऐसी होती है जिसका इलाज इतना महंगा और लंबा चलता है कि लोग अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं, अपनी सारी कमाई अस्पताल में जाके दे आ रहे हैं। पेन किलर का ज्यादा उपयोग से पेट और किडनी पर असर पड़ता है, लिवर खराब होता है, किडनियां खराब हो रही है। और सीरियस डिजीज में कुछ बीमारियों का इलाज इतना कठिन और महंगा है कि शारीरिक रूप से वो हम हमें भी मतलब इतना इफेक्ट करता है कि नहीं कर, अभी तो कोई इलाज चाहिए ही नहीं। काफी सारे लोगों को आपने देखा होगा और काफी सारे लोग यहाँ पर भी बैठे होंगे, मुझे सुन भी रहे होंगे कि जिनको काफी टाइम से कुछ ना कुछ दवाइयां चल रही है, अभी उस दवाइयों से बोर हो चुके हैं, वो छोड़ना चाहते हैं लेकिन क्या करे, छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। है ना भाई, कितने सारे लोग हो गए। तो फिर आयुर्वेदा में, लेकिन आयुर्वेदा में एक ऐसा, आयुर्वेदा क्या कहता है कि उसके पास इतने सारे ऐसे जड़ी बूटी हर्ब्स है जिससे अगर हम अपनी डेली लाइफस्टाइल में ऐड करते हैं तो इन सारी बीमारियों को 6 महीने में, 7 महीने में, 8 महीने में, 10 महीने में हम खत्म कर सकते हैं। तो चलो हम थोड़ा सा उस पे, अगर अगर हमें इन सभी प्रॉब्लम से बचना है, अगर हमें इन सभी प्रॉब्लम से बचना है तो हमें अपनी डेली लाइफ में आयुर्वेदा को ऐड करना होगा। कितने लोग ये चाहते हैं कि यस मुझे तो इन सारी बीमारियों से बचना है भाई। और आप ये मत सोचिए कि मैं तो स्वस्थ हूँ, मुझे तो कुछ नहीं होगा। अरे कभी ना, कब कहा किसी को क्या हो जाता है समझ में ही नहीं आ रहा है।
राइट। कभी ना कभी कहीं ना, मतलब इतना हेल्दी व्यक्ति था और अचानक से हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, कैंसर का प्रॉब्लम हो गया, काफी सारा सब कुछ सुनने को मिलता है। तो इसीलिए हमें अपनी डेली लाइफस्टाइल में आयुर्वेदा को ऐड करना होगा। और किस तरह से, चलो जानते हैं, समझते हैं। हमें अपनी डेली लाइफस्टाइल में अगर हम आयुर्वेदा को ऐड करते हैं, क्योंकि आयुर्वेदा सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं करता, बीमारी का इलाज करता नहीं है, बल्कि शरीर को अंदर से स्ट्रांग बनाता है, इम्यूनिटी को बेहतर बनाने में मदद करता है, और आने वाली बीमारियों से लड़ने में भी ताकत देता है। अगर हम बीमार है तो हमारी बीमारी को भी खत्म करता है आयुर्वेदा, हमारी बीमारी को भी दूर करता है, हमारे शरीर को स्ट्रांग बनाता है, और आने वाली बीमारियों से लड़ने के लिए जो हमारी इम्यूनिटी, जिसे हमने खत्म कर दिया है, उस इम्यूनिटी सिस्टम को भी ताकत देता है बीमारियों को लड़ने की। और आज लोग बीमारी आने के बाद इलाज ढूंढते हैं, लेकिन आयुर्वेदा हमें पहले से ही स्वस्थ रहने का रास्ता सिखाता है, स्वस्थ और तंदुरुस्त रहने का रास्ता सिखाता है। लोग क्या कहते हैं, बीमार हो गए उसके बाद अस्पताल जाएंगे, हॉस्पिटल जाएंगे और ढेर सारी ट्रीटमेंट करवाएंगे। लेकिन आयुर्वेदा क्या कहता है कि मुझे डेली लाइफस्टाइल में ऐड करते रहो, तो कभी तुम्हें हॉस्पिटल जाकर बड़ी बड़ी फीस नहीं भरनी पड़ेगी। ये हमें आयुर्वेदा सिखाता है। और कहीं ना कहीं हम इतने मॉडर्न होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम अपनी आयुर्वेदा की जो ताकत है उसको भूलते जा रहे हैं, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जो ड्रग्स है, स्टेरॉइड है, उसको हम हमारी लाइफ में ऐड करते जा रहे हैं। भाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कितने लोग ये मेरी बात से एग्री है कि जैसे जैसे हम मॉडर्न होते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम क्या कर रहे हैं, मॉडर्न ड्रग्स और उन सारी चीजों को हम अपनी डेली लाइफ में ऐड कर रहे हैं, और आयुर्वेदा को भूलते ही जा रहे हैं, जो आयुर्वेदा में इतनी ताकत है कि हम हमें किसी भी बीमारी से बचा सकती है। लेकिन अभी मान लो, आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। मान लो कि अभी मेरा सेशन अटेंड करके काफी सारे लोग कहेंगे कि यस, अब से तो मैं अपनी लाइफ में आयुर्वेदा को ऐड करूंगी, ऐड करूंगा और अपनी लाइफ को अच्छा बनाऊंगा। लेकिन आज की बिजी लाइफ में लोगों के पास इतना समय ही नहीं है कि वो रोज घर पे आयुर्वेदा का काढ़ा घरेलू नुस्खे बना सके। उतना टाइम ही नहीं है किसी के पास। टाइम का प्रॉब्लम है पहले तो, कि वो अपने घर में सब कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जुकाम हो रहा है तो वो काढ़ा बना के भी नहीं पी पा रहे हैं, रोज आयुर्वेदा ट्रीटमेंट अपने घर पे नहीं कर पा रहे हैं। और अगर मान लो मार्केट से जाके आयुर्वेदा प्रोडक्ट ढूंढने जाए, मार्केट में आयुर्वेदा प्रोडक्ट ढूंढने जाए, तो वहां पर मिलावट और नकली प्रोडक्ट मिलने का डर रहता है, कि कहीं कुछ ऐसे प्रोडक्ट ना मिल जाए जो मिलावट से भरे हो, नकली प्रोडक्ट हो, और मैं इसको यूज करूं और भी साइड इफेक्ट मेरे बॉडी में हो जाए। काफी सारे लोगों को इतना डर होता है नहीं भाई, कि अगर मान लो मार्केट में मेरे घर पे बनाने का टाइम नहीं है और मार्केट से लेने जाऊं, तो मुझे ये डर है कि कहीं नकली प्रोडक्ट मेरे हाथ में ना आ जाए, जिसकी वजह से मेरी हेल्थ हेल्थ और भी खराब हो जाए। काफी सारे लोगों को ये डर है। कितने लोगों को ये डर है? तो मैं आपका आज आपको इस बात का आज सॉल्यूशन देने वाली हूँ। कितने लोग हैं जिसका इस चीज का डर है? तो मैं बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन देने वाली हूँ। यस यस। ओके ओके। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? तो मैं आपके पास इसलिए जरूरी है कि ऐसे ट्रस्टेड और प्योर आयुर्वेदा प्रोडक्ट चुनना, जो नेचुरल हो, आपके लिए सेफ हो, और हमारी डेली लाइफस्टाइल में आसानी से हम इस्तेमाल कर पाए, ऐसे प्रोडक्ट का हमारे पास होना बहुत ही जरूरी है। और मैं आज और मैं मैं आपको दो ऐसे ट्रस्टेड ब्रांड से इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ, जो हेल्थ और वेलनेस की दुनिया में अपनी अलग ही पहचान बना चुका है। काफी 13 साल से हमारे जो इंडिया में काम कर रहा है, जिसका नाम है एलिमेंट्स वेलनेस एंड ऑन एंड ऑन। जी हाँ, ये एलिमेंट्स वेलनेस एंड ऑन एंड ऑन ब्रांड की बात करें तो ये एक ट्रस्टेड और प्योर आयुर्वेदा प्रोडक्ट है, और नेचुरल और सेफ प्रोडक्ट है, जिसे हम अपनी डेली लाइफस्टाइल में ऐड भी कर सकते हैं। और दूसरी बात, ये न्यूट्रिशन से भरे हुए प्रोडक्ट है। अब काफी सारे लोग कहते हैं कि मैडम आप बोलेंगे हम आप पे ट्रस्ट कर लेंगे, तो चलो थोड़े आगे चल के सुनते हैं। ये जो प्रोडक्ट है उसका ये क्वालिटी सर्टिफिकेट है, आप देख सकते हो। FSI सर्टिफाइड है, आयुष प्रीमियम सर्टिफाइड है, पेटेंटेड है, ओराक वैल्यू पेटेंट है, नॉन वेजिटेरियन कैप्सूल है, सब कुछ। ये जितने भी क्वालिटी सर्टिफिकेट ब्रांड को चाहिए वो सब कुछ है। लेकिन स्पेशली बात करें तो ये जो प्रोडक्ट है, हमारा जो एलिमेंट्स वेलनेस जो ब्रांड है, जो आयुर्वेदा मेडिसिन पे सबसे ज्यादा काम कर रहा है, उसकी बात करें तो आयुष प्रीमियम मार्क से सर्टिफाइड है।
भारत सरकार की जो गवर्नमेंट मिनिस्ट्री है उसके द्वारा प्रमाणित किया हुआ है। अब आयुष प्रीमियम सर्टिफाइड क्या है? तो आयुष प्रीमियम मार्क का मतलब है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी और उसको स्टैंडर्ड को चेक किया गया है। इससे हम भरोसा मिलता है कि हम एक अच्छे क्वालिटी वाले आयुर्वेदा प्रोडक्ट का उपयोग कर रहे हैं। इसकी खातिर हमें इंडिया गवर्नमेंट सरकार हमें करके देती है, और इसलिए लोग इस प्रोडक्ट पे ज्यादा से ज्यादा भरोसा कर रहे हैं और अपनी डेली लाइफस्टाइल में ऐड भी कर रहे हैं। तो कैसे प्रोडक्ट है, चलो हम समझते हैं। और ये जो एलिमेंट्स वेलनेस प्रोडक्ट है, इसका जो इसे बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड का अवार्ड भी मिल चुका है 2019 में, 22 में और 24 में, और वो भी द इकोनॉमिक्स टाइम्स ऑफ मीडिया से। अब मान लो किसी प्रोडक्ट को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड का अवार्ड मिल चुका है, तो वो क्यों मिला होगा? उस प्रोडक्ट में क्वालिटी होगी, उस प्रोडक्ट में कुछ अच्छा रिजल्ट होगा, उस प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा लोग यूज कर रहे होंगे, तभी मिले होंगे ना भाई। मुझे रिप्लाई दीजिए, तभी मिले होंगे कि ऐसे ही मिल जाता है? और वो भी तो, हमारे इंडिया का सबसे बड़ा मीडिया द टाइम्स ऑफ इकोनॉमिक्स से अगर मिला है, तो ऐसे ही तो मिलेगा नहीं, कुछ ना कुछ तो खासियत होगी, तभी तो मिला होगा। राइट? तो अभी हम समझते हैं, जल्दी से जल्दी जवाब दे दीजिएगा। जी जी जी। ओके ओके। तो चलो हम अभी हम समझते हैं कि इस कंपनी के पास, इस ब्रांड के पास क्या क्या प्रोडक्ट है और किस किस तरह से हमें हेल्प मिल सकती है। तो चलो समझते हैं थोड़ा सा। तो इस कंपनी के, इस ब्रांड के पास आप देख सकते हो एलिमेंट्स वेलनेस मल्टीगार्ड ब्लड प्योरीफाइन है। अगर आपको स्किन से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर आपकी स्किन में कुछ भी तक प्रॉब्लम है, सोरियासिस का प्रॉब्लम है, फंगल इन्फेक्शन का प्रॉब्लम है, तो इसके लिए दो प्रोडक्ट यहाँ पर अवेलेबल है, मल्टीगार्ड ब्लड प्योरीफायर और डेली डिटॉक्स। अगर मान लो आपको लीवर का लगता प्रॉब्लम कुछ है, गैस, एसिडिटी, पेट फूल जाना, बार बार खट्टी डकारे आना, कुछ भी लीवर से अगर रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है, तो लीव अगेन लिक्विड एंड कैप्सूल है। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे एक अच्छी क्वालिटी क्या, जिनको भी बार बार सर्दी जुकाम होता जा रहा है, एलर्जी हो रहा है, तो उनके लिए बात करें तो यहाँ पर एक कफनील है, एंटी एलर्जी लिक्विड है। अगर मान लो किसी को थायराइड का प्रॉब्लम है, तो थायराइड के लिए यहाँ पे एक जबरदस्त प्रोडक्ट है जिसका नाम है थाई हेल्थ। अगर मान लो किसी को श्वास का प्रॉब्लम है, दम का प्रॉब्लम है, अस्थमा का प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर हमारे पास आयुश्वास और आयुश्वास है, जो दोनों में काम करता है। मान लो किसी को जॉइंट पेन का प्रॉब्लम है, संधिवा का प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी बात करें तो यहाँ पे नोवेदना कैप्सूल है, नेटसियम है, चंपी चैंपियन ऑयल है, नोवेदना जेल है और मोरिंगो कैप्सूल है। ये आयुर्वेदा प्रोडक्ट है जो हमारे संधिवा, जॉइंट पेन को में भी हमें हेल्प करता है। नेक्स्ट बात करें किसी को अगर हीमोग्लोबिन का प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे हमारे पास फिलिंग लिक्विड एंड फिलिंग कैप्सूल भी है। किसी को किडनी स्टोन का प्रॉब्लम है, पथरी का प्रॉब्लम है, तो हमारे पास यूरी+3 लिक्विड भी है और कैप्सूल भी है, जो ये यूरिन इन्फेक्शन को भी ठीक करने में हेल्प करता है। और पथरी में तो इतने सारे अच्छे अच्छे रिजल्ट मिले हैं कि लोगों को 50-60 हजार का जो ऑपरेशन से भी बच जाते है। नेक्स्ट बात करें तो जिनको पाइल्स की प्रॉब्लम है, हरस मसा की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। जिस इंसान को बार बार कब्ज हो रहा है, पाचन नहीं हो रहा है, प्रोएटिक की प्रॉब्लम है, तो उनके लिए भी अच्छी अच्छी क्वालिटी का हमारे यहाँ पास प्रोडक्ट है। नेक्स्ट बात करें तो महिलाओं की जब बात करें तो सबसे ज्यादा अभी महिलाओं में दिक्कतें आज सबसे ज्यादा आ रही है। किसी किसी महिलाओं को ब्रेस्ट का कैंसर है, स्तन, काफी सारे कैंसर देखने को मिल रहे हैं वुमेन्स के अंदर, और काफी सारी पीरियड से लगती प्रॉब्लम दिखने को मिलती है। कई सारी वुमेन्स ऐसी है जिनको प्रेगनेंसी कंज्यूम करने में काफी सारी दिक्कतें आ रही है, तो उनकी बात करें तो यहाँ पे साइक्लोवा कैप्सूल है जो हमें प्रेगनेंसी कंज्यूम करने में हेल्प करता है। वुमन कंपेनियन है जो हमारे पीरियड को ठीक करता है। प्री वॉश है जो हमारे प्राइवेट पार्ट को काफी सारी एलर्जी से बचाता है। वुमन सैनिटरी पैड है जो हमें पीरियड के टाइम अगर इस पेड को हम यूज करते हैं तो काफी सारी प्रॉब्लम से हमें दूर करता है। तो हमारी वुमेन्स हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट यहाँ पे है।
नेक्स्ट बात करिए तो हमारी डेली लाइफस्टाइल में जब भी हमें मतलब मान लो कभी कभी बुखार का प्रॉब्लम रहता है, तो हमारे पास बिलो 37 है, कि हमारे घर में बिलो 37 है, तो बार बार आपको पैरासीटामोल जैसी इतनी हानिकारक दवाएं लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बिलो 37 से ही अपनी हेल्थ को ठीक कर सकते हैं। 5 स्ट्रेस है, अगर ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है हमें हमारे लाइफ के अंदर, तो इससे हमें दूर रह सकते हैं। वेल हार्ट है, हमें हार्ट की प्रॉब्लम से बचाता है। नर्व एनर्जी है, जो हमारी बॉडी की एनर्जी में अच्छा सा काम करता है। और बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट की बात करें तो वो है न्यूट्रिशन प्रोडक्ट। सबसे ज्यादा लोगों को आज मिनरल्स की प्रॉब्लम है, विटामिन कम है, प्रोटीन कम है, न्यूट्रिशन की बहुत सारी कमी देखने को मिलती है। तो हमारे पास इतने अच्छे प्रोडक्ट है जिसका नाम है एलिमेंट्स वेलनेस प्रोटीन पाउडर, जो हमारी बॉडी में जो प्रोटीन की कमी है उसको पूरा करने में हेल्प करता है, डेली प्रोटीन को कमी को पूरा करता है। हमारे पास न्यूट्रीलाइफ पाउडर है 2 फ्लेवर के अंदर, जो हमारी बॉडी में पूरा न्यूट्रिशन देता है। काफी सारे लोगों को क्या दिक्कत आ रही है, जो अच्छा लगे वो खाते हैं, जो अच्छा नहीं लगे तो वो नहीं खाते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में जो न्यूट्रिशन होना चाहिए, जो पहुंचना चाहिए, जो प्रोटीन होना चाहिए, जो मिनरल्स होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं खुद नहीं मिल पाता है, और बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट ऐसे है जहाँ पे हमें अगर हम खाने पीने में अगर वो चीज नहीं मिल रही है, तो हमें इस चीज से हमें ये प्रोटीन पाउडर और ये न्यूट्रिशन पाउडर से हमें मिल जाती है। नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास और भी बहुत सारे प्रोडक्ट अच्छे हैं, जैसे कि हमारा स्पुरिना गोल्ड है, जिसको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, कुछ भी नस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हमारी स्किन को हमारे हेल्थ को काफी अच्छा रखने में हेल्प करता है। हमारे पास कवच प्राश है, 95 है, अगर आप 95 गूगल में सर्च भी करेंगे तब भी आपको इतने मिरेकल रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। आपको जिस लैंग्वेज में अच्छा लगे उस लैंग्वेज में आप सर्च कीजिए, बहुत ही अच्छे और बहुत ही शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, कि थायराइड में, कैंसर में, किडनी स्टोन में, मान लो श्वास की प्रॉब्लम है किसी को, प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम है किसी को, चलने में दिक्कत है, लकवा में दिक्कत है, पैरालिसिस है, कुछ भी चीज में बहुत ही अच्छे बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। विटामिन सी है, जो हमारी स्किन में, हमारी बॉडी में विटामिन की कमी को कंप्लीट करता है। यहाँ पे बच्चों के लिए आईवी ड्रॉप आता है, जो आईवी ड्रॉप क्या करता है, बार बार जो बच्चा पेट दर्द के कारण रोने लगता है, बार बार वायरल इन्फेक्शन हो रहा है, हेपेटाइटिस बी और ई हो रहा है, तो उसमें भी उसको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है, काफी अच्छा बैलेंस करने में हेल्प करता है। और हमारे बहुत सारे लोग चाहते हैं कि भी मेरी हेल्थ तो अच्छी हो, लेकिन हेल्थ के साथ साथ मैं अच्छी दिखूं, मैं स्मार्ट दिखूं, मेरे हेयर अच्छे हो, मेरे स्किन अच्छे हो। और वुमेन से भी ज्यादा मेन ये ज्यादा फोकस करते हैं कि मैं हमेशा स्मार्ट और एकदम अट्रैक्टिव दिखूं। तो उसके लिए हमारे कंपनी के पास बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है पर्सनल केयर के। 5 आपको यहाँ पर अलग अलग फ्लेवर के लग्जरी सोप देखने को मिलेंगे। यहाँ पे 3 प्रकार की पेस्ट है। मैं प्रोडक्ट में ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगी, लेकिन जिस इंसान ने आपको ये लिंक दिया है, उस इंसान को आपको झूम के लिंक दिया है, उस इंसान से आप बात कीजिए, आपको बहुत ही अच्छे से गाइड करेंगे। यहाँ पे हमारे पास अलग अच्छे अच्छे प्रकार के 3 प्रकार के टूथपेस्ट है। पर्सनल केयर में बात करें तो हमारे हेयर केयर के लिए बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट है, जो हमारे हेयर की क्वालिटी है उसको सुधारता है, कम झड़ने से रोकता है, और हमारे बाल को स्ट्रॉन्ग और लंबे बनाता है। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है हमारे हेयर के लिए। हमारी स्किन के लिए काफी और शानदार प्रोडक्ट है, जो हमारी स्किन को ग्लो लाने में हेल्प करता है, पिंपल्स वगैरह है तो उसे बचाने में काम करता है, और हमारी स्किन को ब्राइट बनाता है। बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। फिर बात करें तो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छे मॉइस्चराइजर प्रोडक्ट है, हैंड वॉश है। तो यहाँ पे आयुर्वेदा के साथ साथ हमारी पर्सनल केयर के लिए भी बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट कंपनी ने दिए हुए हैं। लेकिन आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि सच में मैम क्या ये प्रोडक्ट काम करता है? क्या ये प्रोडक्ट आपने जितने भी प्रोडक्ट बताए हैं वो सच में काम करते हैं या नहीं? क्या इनका कोई रिजल्ट है या नहीं? बहुत सारे लोगों को ये सवाल आ रहा होगा। कितने लोगों को ये सवाल आ रहा है? यस। कितने साल लोगों को ये सवाल आ रहा है कि मैम आपने जितने भी प्रोडक्ट बताए वो प्रोडक्ट में सच में काम करते हैं, क्या सच में उसका रिजल्ट है? और यह सवाल आना भी बिल्कुल सही है, आपका ये सवाल बिल्कुल सही है। तो आज
तो आज मैं आपको सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताऊंगी, बल्कि ऐसे लोगों से भी मिलवाऊंगी जिन्होंने इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके शानदार रिजल्ट प्राप्त किया है। और उन एक्सपीरियंस के और रिजल्ट को देखकर आप खुद समझ जाएंगे कि इन प्रोडक्ट की उनके लाइफस्टाइल में बदलाव लाया है, और आपकी लाइफस्टाइल में भी बदलाव लाएगा। क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट की असली पहचान उसकी रिजल्ट और एक्सपीरियंस से होती है, सही ना भाई? किसी भी प्रोडक्ट की पहचान कैसे होती है? कैसे होती है? उसके एक्सपीरियंस से और उसके रिजल्ट से होती है कि वो प्रोडक्ट सच में मेरे लिए अच्छा है या नहीं। वो कब समझ में आता है? जब हम किसी और को सुनते हैं जिन्होंने ये प्रोडक्ट यूज किया हुआ है, इस्तेमाल किया हुआ है। जब हम ऑनलाइन साइट से भी कोई प्रोडक्ट मंगवाते हैं तो हम क्या चेक करते हैं भाई? क्या चेक करते हैं कि उस प्रोडक्ट की रेटिंग कितनी है, कितने लोगों ने उसको पसंद किया है। ये हम चेक करते हैं ना। हेलो, कितने लोग ये चेक करते हैं? तो मैं यहाँ पर कुछ आपको ऐसे लोगों से मिलवाऊंगी जो लोगों ने इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया है और काफी अच्छा रिजल्ट प्राप्त किया है। तो कितने लोग सुनने के लिए रेडी है भाई? कितने लोग यहाँ पे उन लोगों को मिलने के लिए रेडी है? तो चलो मैं यहाँ पे इनवाइट करती हूँ। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इनवाइट करती हूँ मिस, जो राजकोट से बिलोंग करते हैं, जिनका नाम है सोनल राठौड़ मैम। मैं उनको इनवाइट करती हूँ कि उन्होंने ये प्रोडक्ट से अपने क्या बीमारी ठीक की है और उनको कैसा रिजल्ट मिला है। आप बोल सकते हो। अम, आप ऐसे सोनल मैम हैंड रेस कीजिएगा। यस, आप अनम्यूट हो सके होकर बोल सकते हैं। सोनल मैम, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, मैंने आपको अनम्यूट होने की परमिशन दे दी है, आप बोल सकते हो अभी। હેલો નમસ્કાર સૌ પ્રથમ તો આપે તમારો જે કિંમતી ટાઈમ લઈને બેઠા છો તો હાર્ટલી વેલકમ. હું સ્પોટલાઇટ સોનલ રાઠોડ રાજકોટ થી છું. મને हाँ। ત્રણ ત્રણ રિઝલ્ટ મળેલા છે યુઝ કરવાના કારણે. પહેલું રિઝલ્ટ તો હું જણાવીશ કે મને થાઇરોઇડ ની પ્રોબ્લેમ હતી, કે જે આ પ્રોડક્ટ આપણી વાપરવાથી મને બહુ સારું એવું રિઝલ્ટ મળ્યું છે કે મને સીડી ચડવામાં થાક લાગતો હતો, પ્લસ મારા હાથ પગ દુખતા હતા, માથું દુખતું હતું, એનર્જી નથી રહેતી, હું ઘરનું કામ નથી કરી શકતી. તો થાઇરોઇડમાં મેં એક 95, બીજું થાય હેલ્થ લિક્વિડ, મલ્ટીગાર્ડ બ્લડ પ્યુરિફાઈન અને સ્પિરુના ગોલ્ડ યુઝ કરેલી છે. અને બીજું મારું રિઝલ્ટ છે જે છે ધાધર માટેનું, તેમાં મેં મલ્ટીગાર્ડ બ્લડ પ્યુરિફાઈન, ડેલી ડેટોક્સ કેપ્સ્યુલ, એન્ટી એલર્જી લિક્વિડ, નીમ સોપ અને વાઉન્ડ હીલિંગ ક્રીમ પ્લસ ચમ્પી ચેમ્પિયન ઓઇલ અને બીજું અથાણા પાપડ, આ બધું બહારની દૂધની બનાવટ બધું મેં બધું સ્ટોપ કરેલું હતું. ઓકે. અને ત્રીજો પ્રોબ્લેમ છે મારો પથરીનો, કે મને ખબર નથી કે પથરી હતી મને, પણ દુખાવો એકદમ અચાનક જોરદાર થયો તો મને. પણ ઘરમાં આપણી પ્રોડક્ટ પડી હતી કે જે છે થાય અરે સોરી પથરીની છે કે यूरी યુરી प्लस પ્લસ 3। 3 લિક્વિડ. એ મેં 3 દિવસ પીધી. હા, યુરી પ્લસ 3 લિક્વિડ 3 દિવસ પીધી એટલે મારી પથરી તરત બહાર નીકળી ગઈ. સો થેન્ક યુ. તો તમે પણ આ પ્રોડક્ટ યુઝ કરી અને સારા એવા રિઝલ્ટ લઈ શકો છો. यस। तो इनकी बात करें तो इनका नाम है सोनल बेन राठौड़ और ये राजकोट से बिलोंग करते हैं और काफी टाइम से हमारे पास ये जुड़े हुए हैं हमारी प्रोडक्ट के साथ। और इनको तीन तीन प्रॉब्लम थी। पहली प्रॉब्लम थी इनको थायराइड का प्रॉब्लम था। तो उन्होंने हमारा 95 और थाइयस यूज किया, जिसकी वजह से उनका थायराइड का प्रॉब्लम अभी खत्म हो चुका है, अभी उनको थायराइड नहीं है। फिर बात करें इनको, उनको फंगल इन्फेक्शन दादर का प्रॉब्लम हो चुका था। तो इसलिए उन्होंने मल्टीगार्ड ब्लड प्योरीफाइन, वाउंड हीलिंग क्रीम, नीम सोप वगैरह वगैरह प्रोडक्ट उन्होंने यूज किए, तो उनका जो फंगल इन्फेक्शन था वो भी उनको अभी खत्म हो चुका है। और तीसरा प्रॉब्लम उनको हुआ था वो है किडनी स्टोन का, पथरी का प्रॉब्लम हुआ था। तो उन्होंने हमारा यूरी प्लस 3 लिक्विड पिया, तो उसकी वजह से उनको पथरी का जो प्रॉब्लम था वो ठीक हो चुका है। तो काफी अच्छा उनको रिजल्ट मिला है। थैंक यू मैम। नेक्स्ट यहाँ पर है अल्पाबेन पंचाल, अल्पाबेन पंचाल, जो पालनपुर से बिलोंग करते हैं और उन्होंने भी एक बहुत ही अच्छा शानदार रिजल्ट मिला हुआ है, तो उनसे हम बातचीत करेंगे। यस अल्पाबेन।
आप अनम्यूट होके आप बोल सकते हो। हेलो। यस। हेलो। आवाज आ रहा? हाँ हाँ, आ रही है आवाज, आप बोल सकते हो। નમસ્કાર. નમસ્કાર. મને એમ તો ઘણાય રિઝલ્ટ મળી ગયા છે, કેમ કે હું આના સિવાય બીજી પ્રોડક્ટો બી નહીં વાપરતી, પણ સૌથી બેસ્ટમાં બેસ્ટ રિઝલ્ટ મળ્યું હોય ને તો મારા બેબીને અસ્થમામાં. ઓકે, તમે આરામથી બોલી શકો છો. અસ્થમામાં એમને શું પ્રોબ્લેમ હતો, કઈ રીતે તમે એને મટ્યું છે? ઓકે. હા. એને અસ્થમામાં એને ગમે ત્યારે કશું ખાય કે ત્યારે વાતાવરણ બી ચેન્જ થાય ને તો એને તરત જ એને શ્વાસની પ્રોબ્લેમ થઈ જતી હતી, હોપ ચડી જતી હતી. નાના છોકરાને જે ચડે ને કમસે કમ એને 9 વર્ષથી પ્રોબ્લેમ હતી. ડોક્ટરે એને છેલ્લે પંપ લેવાનું કીધું હતું, પણ મારે પંપ નતો આલવો. મને એમ કે ભાઈ આ ટેવ પડી જાય. પછી આ પ્રોડક્ટ માટે મને કેટલાય ટાઈમથી હેને સજેસ્ટ તો કરતા જ હતા, પણ હું નથી લેતી. મને એમ કે હેને જે ડોક્ટર નહીં મટાડી શકતા આ શું મટાડશે. તો પણ પછી મને એમ થયું કે ડોક્ટરને હવે ડોક્ટર નહીં મટાડતા તો એકવાર આ લેવા દો, શું જ જાય. પછી હેને આમાંથી હેને કવચપ્રાસ ઓન એન્ડ ઓન નું એલિમેન્ટ્સ વેલનેસ નું આયુશ્વાસ. આયુશ્વાસ, હા આયુશ્વાસ અને એન્ટી એલર્જી અને કફનીલ આટલું લીધું હતું. મને ઓકે. 6 મહિના યુઝ કરવાનું કીધું હતું, પણ મેં હેને 15 દિવસ ગેપ રાખી રાખીને 2 વર્ષ સુધી આપ્યું. बरोबर. પણ અત્યારે મારે હેને કોઈ એટલે કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં બેબીને. ओके ओके ओके, तो इनका जो रिजल्ट है, आप दूसरा रिजल्ट शेयर करना चाहेंगे कि यही? जी ठीक है, कोई बात नहीं. હા, મારે હમણે મને આમ તો કોલેસ્ટ્રોલની અને બીપી જેવી પ્રોબ્લેમ લાગતી હતી. તો ઘરમાં ओके. એને વેલ હાર્ટ પડી હતી, તો મેં ખાલી એક જ ડબ્બી પૂરી કરી, પણ એનાથી મને જોરદાર અત્યારે મને કશું નહીં. નકર કશું કામ નાક બી કર્યું હોય ને તો થકાન ને માથામાં પાછળ દુખવું, બહુ જ એમ બોડી પેઇન ને બધું કરતું. પણ અત્યારે મને કોઈ એટલે કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં, એક જ ડબ્બીના અંદર. અને હમણે મારા હસબન્ડને બી પહેલા તો એ હતું પણ અત્યારે એમને કેટલી દવાઓ લે કરતા હતા, ઉલટા એક મટે બીજું મટે, એક મટે ને બીજું થાય. દવા લાવ પછી કે લાવજે 95 લાइन पी लो, तो 95 पी दी हाल सोनती है. ओके ओके, सरस, शानदार. तो भाई आप सुन सकते हो, इनका जो बेबी है, उनको 9 साल से श्वास का प्रॉब्लम हो चुका था, कि उसको हॉप चढ़ती थी, दम चढ़ता था, और उसकी वजह से जब भी इनको ये प्रॉब्लम होता था तो 2 दिन 3 दिन उनको अस्पताल में एडमिट रखना पड़ता था। और डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि इनको अभी रेगुलर जो इनहेलर आता है, पंप आता है, वो लेना ही पड़ेगा। लेकिन इन्होंने सोचा कि अगर अभी से मैं इनको पंप दे दूंगी तो उनको जिंदगी भर लेना पड़ेगा और आदत हो जाएगी। तो इन्होंने क्या किया, हमारा जो आयुश्वास है, हमारा जो कवचप्राश है, एंटी एलर्जी है और कफनील है, इन 3 चीजों को अपनी डेली लाइफस्टाइल में ऐड करना शुरू किया। और उन्होंने कम से कम उन्होंने बताया 6 महीने नहीं, 3 महीने नहीं, इन्होंने 2 साल तक अपनी बेटी को देने की शुरुआत कर दी। लेकिन आज उसको कुछ भी दिक्कत नहीं है। जो जिसे कहा गया था कि हमेशा उसको पंप लेना पड़ेगा, अभी उसको कोई भी दिक्कत नहीं है। छोटी सी उम्र में ये दिक्कत खत्म हो चुकी है। 9 साल की प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ 2 साल में आयुर्वेदा के लेने से उनको ठीक हो चुका है। तो है ना भाई शानदार रिजल्ट? किसको लगा कि ये तो बहुत ही शानदार रिजल्ट है? 9 साल की प्रॉब्लम और 2 साल में आयुर्वेदा लेने से यस खत्म हो मैम, चुकी है। इससे जबरदस्त. अच्छा रिजल्ट कहाँ से मिलेगा? जोरदार रिजल्ट है, यस मैम. शानदार रिजल्ट है। यस। चलो, तो हम दूसरी बात करते हैं। यहाँ पे एक और मैडम है, जिनका नाम है आरती प्रजापति मैम, जो पालनपुर से बिलोंग करते, सॉरी, राधनपुर से बिलोंग करते हैं। और आज हम उनको सुनते हैं कि उन्होंने क्या क्या प्रोडक्ट यूज किए और उनको क्या क्या रिजल्ट मिला है। यस आरती बेन, आप बोल सकते हो। यस ओके. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. मेरा नाम आरती प्रजापति है और मैं राधनपुर से बिलोंग करती हूँ. आपने मैडम ने बता दिया है. अगर बाय તમને प्रोफेशनल ગુજરાતી मैं ફાવે टीचर. તો ગુજરાતીમાં બોલી શકો છો, વાંધો નથી. नो प्रॉब्लम. ओके ओके. मैं बाय प्रोफेशनल टीचर हूँ और मैं आज आपको अपना रिजल्ट शेयर करने जा रही हूँ. तो आज से 3 साल पहले मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी और उनकी डेथ हो जाने की वजह से मैं अचानक डिप्रेशन में चली गई थी और डिप्रेशन की वजह से मेरे स्किन पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ गई थी, जैसे डार्कनेस आ गई थी, मेरा फेस एकदम डल हो गया था और चेहरे पर रिंकल्स और झुर्रियां बहुत ज्यादा बढ़ गई थी. जितनी मेरी उम्र थी इससे भी मैं कई ज्यादा उम्र की लगती थी. जैसे मतलब मेरी उम्र 40 साल के आसपास थी तो मैं 45 47 प्लस ऐसे लगती थी.
और मेरे चेहरे पर भी ज्यादा झुर्रियां और वैसे आ गई थी और डार्कनेस इतनी बढ़ गई थी। तो मेरे मैडम ने मुझे ये प्रोडक्ट सजेस्ट किया था। इसमें मैंने यूज किया था पपैया सॉप है, मल्टी एक्शन फेयरनेस क्रीम और स्पिरुलिना गोल्ड और 95 जो हेल्थ ड्रिंक है हमारा, वो मैंने लिया था। वो यूज करने के बाद मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिला कि वो थोड़े ही समय में मेरे चेहरे पे इतना मस्त ग्लो आ गया। और चेहरे पर जो फेस पर जो झुर्रियां थी, रिंकल्स थे, वो भी सब गायब हो गए। वो इतना बेस्ट रिजल्ट मिला था। और मुझे स्किन में जो मेरी उम्र के हिसाब से मेरी स्किन दिख रही थी, उससे भी अच्छी स्किन दिखने लग गई मेरी। तो मेरा खुद का रिजल्ट था। लेकिन मैंने मेरे एक छोटा लड़का है मेरा, वो अभी छठी में पढ़ रहा है, मतलब 6 में पढ़ रहा है। उसकी हाइट बहुत कम थी, मेरे हस्बैंड की हाइट कम थी तो उसकी भी हाइट कम थी। तो मुझे लगता था कि उसकी हाइट भी उसके पापा के जैसे ही होगी, ज्यादा मेरे जैसे हाइट वाला नहीं होगा, मैं 5 फुट से ऐसी हूँ, तो उसकी हाइट ऐसी नहीं होगी। तो मैं बहुत इसके लिए मैं बहुत वरीड रहती थी। तो मैंने हमारे ये जो न्यूट्रीलाइफ चॉकलेट फ्लेवर है वो मैंने यूज किया। उसकी भी प्रॉब्लम थी, वो घर का खाना बहुत अच्छी तरह से खा नहीं सकता था, हाइट भी कम थी, बॉडी में भी बहुत थोड़ा दुबला पतला था। बाहर के वो जो सब फूड पैकेट्स आते वो तो अच्छी तरह से खा लेता था, लेकिन जो घर के खाना देती थी तो वो अच्छी तरह से नहीं खाता था। तो मैंने वो न्यूट्रीलाइफ पाउडर उसको मैंने शुरू कर दिया। उससे मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। उसका बॉडी भी अच्छा हो गया, हाइट भी अच्छी हो गई है, अभी वो हाइट में भी बहुत अच्छा दिख रहा है। और जो घर का खाना था वो ऑब्वियसली जो बच्चों को उसकी उम्र के हिसाब से जो खाना चाहिए वो अब खाने लगा है। पहले नहीं खाता था, पहले जो इसके हिसाब से जो दिन 2-3 रोटियां खानी चाहिए वो नहीं खाता था। तो वो अच्छी तरह से खाना खाता हो गया है। और इसके उसमें जो रिजल्ट देखा उस देख के मुझे एज अ टीचर मुझे ऐसा लगा कि ये सब न्यूट्रिशन बच्चों को बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने इसको मेरे मुझे वो रिजल्ट मिला। इसके बाद मैंने अबाउट 30 या 35 बच्चों को मैंने न्यूट्रीलाइट पाउडर सजेस्ट किया। और उनसे मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। उनके पेरेंट्स ने भी मुझे बताया था कि मैडम ये पाउडर बहुत अच्छा है, इससे हमारे बच्चे घर का खाना खाने लगे, उनकी माइंड ग्रोथ अच्छी हो रही है, उसको वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आ रहा है। उससे मैंने बहुत अच्छे रिजल्ट मिले थे मुझे। और इसके अलावा मैंने बहुत सारे रिजल्ट लिए, जैसे श्वास में भी मैंने रिजल्ट लिया। श्वास में मैंने एक 60 साल के दादाजी थे, उस पर रिजल्ट लिया था। उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। वो पहले चल भी नहीं सकते थे और हमारी जो आयु श्वास है वो श्वास के रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है उनको लेने से अब वो खुद चल के शॉप पर जाते और प्रोडक्ट लेके आते। पहले वो घर पे भी नहीं चल सकते थे। और इसके अलावा मैंने अपने बड़े बेटे को ये खील और एक्ने है उसमें भी मैंने अच्छा रिजल्ट लिया था। लेडीज के लिए जो मोनोपोज में लगती है प्रॉब्लम, उसके में रिजल्ट लिया है। और ऐसे थोड़े थोड़े हमारी प्रोडक्ट ऐसी हाई क्लास और की है कि हम थोड़े थोड़े रिजल्ट तो बहुत लेते हैं। और एक लास्ट में एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगी कि जब से मैंने ये हमारे प्रोडक्ट्स शुरू किए हैं तब से मैडम ने आयुर्वेदा के बारे में बताया, तो डे वन से लेकर जब तक मैंने चालू किए तब तक मैं आज तक कभी हॉस्पिटल कोई भी मेडिसिन के लिए नहीं गई हूँ। बस मेरा यही बेस्ट है मेरे लिए। थैंक यू। यस, वेरी गुड। तो इन्होंने बताया कि उनको स्किन का प्रॉब्लम था, तो स्किन का प्रॉब्लम इस हमारी प्रोडक्ट से ठीक हो गया। उनका जो बेटा है उनकी हाइट नहीं बढ़ रही थी, तो हमारा जो न्यूट्रीलाइट पाउडर देने से उसकी हाइट अच्छी हो गई, उसकी खाने पीने में खाना पीना अच्छा हो गया, उसका जो मतलब माइंड है वो एक्टिव अच्छा हो गया। तो वो बाय प्रोफेशन टीचर है। तो उनको ऐसा लगा कि मेरे बेटे में अच्छा रिजल्ट मिला है, तो अपनी क्लास में 30 से 35 बच्चे ऐसे हैं जिसको उन्होंने न्यूट्रीलाइट पाउडर दिया है, 30 से 35 बच्चों को। और उन बच्चों के माँ बाप से जब वो मिले तो उनको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिला कि उनके बच्चे में काफी अच्छा बदलाव देखने को मिल रहा है। किसी को हाइट का प्रॉब्लम था वो ठीक हो चुका है, किसी को वेट का प्रॉब्लम था वो ठीक हो चुका है, किसी को पढ़ाई में मतलब याद कम रहता था वो ठीक हो चुका है। कई कई बच्चे ऐसे होते थे जो मतलब बाहर का फूड पैकेट ज्यादा खाते थे, घर का खाना कम खाते थे, तो वो ठीक हो चुका है। तो ऐसे काफी सारे 30 से 35 बच्चों में उन्होंने रिजल्ट लिए हुए हैं। तो ये शानदार रिजल्ट है या नहीं भाई? इतना अच्छा रिजल्ट कोई एक चीज एक एक इंसान अगर यूज करता है और उसको रिजल्ट मिलता है ये तो समझ में आता है, लेकिन 30 से 35 बच्चों को उन्होंने ये दिया है और उसमें रिजल्ट लिया है, इससे शानदार रिजल्ट और क्या हो सकता है? राइट। यस यस यस, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। और यहाँ पर फिर मैं एक और इंसान से आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगी जिसका नाम है गोपाल भाई, जो राजकोट से बिलोंग करते हैं। उनको भी एक अच्छा रिजल्ट मिला हुआ है। तो उनसे हम बात करते हैं। यस गोपाल भाई, आप जहां पर भी हो। यस मैडम। यस, माय नेम नमस्ते। इज माय नेम इज गोपाल गांगड़िया। मैं राजकोट से बिलोंग करता हूँ। मेरा एक कस्टमर है,
जो उसको पाइल्स का प्रॉब्लम था, उसको पाइल्स का प्रॉब्लम 1.5 साल से था। और उसको प्रॉब्लम ऐसा था कि वो 7 किलोमीटर भी ट्रैवलिंग नहीं कर सकता था बाइक से। गोपाल भाई, आप वीडियो ऑन करके बैठे हैं? यस यस मैडम। एक मिनट, मैं आपको स्पॉटलाइट करती हूँ। हाँ हाँ, ठीक है, अभी आप बोल सकते हो। तो वो मेरा कस्टमर को 5 से 7 किलोमीटर तक भी वो है ना ट्रैवलिंग नहीं कर सकता था। तो उसको ट्रैवलिंग में भी प्रॉब्लम आ रहा था, उसको सूजन का प्रॉब्लम था और जलन का प्रॉब्लम था। और उसको प्रॉब्लम ऑलरेडी 1.5 साल से था। तो वो उसको मैंने है ना एलिमेंट वेलनेस की प्रोडक्ट है हमारी, तो पाइलसीसी टेबलेट और पाइलसीसी क्रीम, वो दोनों प्रोडक्ट दी। और उसको कंटिन्यू किया। तो कम से कम 7 दिन में उसको रिजल्ट मिला। तो 7 7 किलोमीटर का ट्रैवलिंग कर रहा था तो उसको वो 25 30 किलोमीटर और 7 दिन में ट्रैवलिंग भी करना शुरू हो गया। उसको घर की शॉप थी, तो वो भी चेयर पे बैठ बैठ नहीं सकता था। वो पूरे दिन खड़ा रहना पड़ता था, उसकी वजह से उसको है ना गैस कब्ज का भी प्रॉब्लम बढ़ गया था। तो हमारी वो पाइलसीसी टेबलेट और क्रीम ने ऐसा उसको रिजल्ट दिया कि वो 20 दिन में तो पूरा उसको कंटिन्यू हो गया। वो आदमी ने 1.5 साल में 40 से 50 हजार रुपए की दवा खाई थी, तो भी उसको पूरा रिजल्ट नहीं मिला था। और और भी उसने है ना, मैंने दवाई दी उसके पहले 5 दिन पहले उसने 7 हजार की दवाई लेके घर पे रखी थी। और मैंने बोला भाई ये हमारी एलएमएस वेलनेस की प्रोडक्ट है, एक बार यूज कर और रिजल्ट जैसे मिलेगा वैसे तुरंत मेरे को बताना। तो उसने 7 दिन में रिजल्ट मिल गया और मेरे को बताया। और और भी हमारी दूसरी भी प्रोडक्ट यूज करने लगा है वो कस्टमर हमारा। ओके, थैंक यू। ओके ओके। तो आप देख सकते हो पाइल्स में कितना अच्छा उनको रिजल्ट मिला है। जो मार्केट में इतने सारे पैसे बिगाड़ चुके थे फिर भी उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा था। और पाइल्स में लास्ट में क्या होता है कि हमें ऑपरेशन करवाना ही पड़ता है। लेकिन उन्होंने हमारी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए दी, पाइल्स इसी कैप्सूल एंड ट्यूब, जिसकी वजह से उनको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला। तो काफी अच्छा रिजल्ट है। अभी मैं एक और इंसान से आपको मिलवाना चाहूंगी जो थरा से बिलोंग करते हैं, जिनका नाम है भेमा भाई प्रजापति। તો હેમાભાઈ, તમે અનમ્યુટ થઈ અને બોલી શકો છો. તમે ગુજરાતીમાં બોલી શકો છો. યસ. નમસ્કાર. યસ, નમસ્કાર, બોલી શકો છો. અવાજ આવે છે બધાને? હા હા હા, આવે છે, તમે બોલો. બધાને નમસ્કાર. યસ. મને તકલીફ પેલી ત્વચાની ચામડીની બહુ તકલીફ હતી, એટલે એલર્જી. ઘણા બધા ડોક્ટરો પાસે દવા લીધી, પાટણના બધા જેટલા ચામડીના ડોક્ટરો હતા એ ડોક્ટરો પાસેથી દવા લીધી. થાયર મટી જાય, થાયર મટી જાય. 1988 થી દવા લેતો તો તે 2020 સુધી આ દવા લીધી. ત્યાં સુધી દવા લીધા જ રાશી. દાઢિયાનું એટલું બધું પ્રોબ્લેમ હતું અને ચોમડીનું પણ એટલું બધું તકલીફ વાળું હતું, એટલે મટતું નતું. દવાઓ લેવાથી મટી જાય બેસી જાય. તો આપણા કંપનીની દવા લેવાથી ગેસની એટલી ટ્રબલ હતી, એટલે ગેસ એટલે ખાવાના ભાવે ને ઉબકા આવે, પછી માથું ઉપર ગેસ ચડે એટલે ઊંઘ પણ ના આવે. ત્રણ ત્રણ પ્રકારની મારા તકલીફ હતી. ત્રણ પ્રકારની તકલીફમાં મેં મલ્ટીકાર્ડ લીધી, લેવરગેન લિક્વિડ લીધી, લેવરગેન લિક્વિડના કેપ્સ્યુલ લીધા અને નીમ સાબુ વાપર્યું. આટલી વસ્તુ 6 મહિના વાપરવાથી અત્યારે મને 5 વર્ષ થયા છે, પણ અત્યારે મારી ક્રીમ કમ્પ્લીટ જેવી જોવે એવી મને સંતોષકારક મટી ગયું. તકલીફ પણ કાંઈ થતી નથી, ગેસ પણ નથી થતો, માથું પણ નથી દુખતું, દાઢીઓ પણ નથી દુખતી. અને બીજા બધા ઘણા બધા લોકોને પથરીનું પ્રોબ્લેમ મટાડ્યું, ગેસનું પ્રોબ્લેમ મટાડ્યું. આવા બીજાના પણ ઘણા જણાના મારી પાસે મટાડેલા એવા 10 12 લોકો છે કે જેને જૂનું ઘર કરી ગયેલું 25 30 વર્ષથી ઘર કરી ગયેલું દુઃખ મટી ગયું છે. એટલે મને 30 35 વર્ષ દવા લીધી ત્યાં સુધી
આનો નિકાલ નતો થયો ને આનાથી બિલકુલ નીલ થઈ ગયું, અત્યારે શાંતિ છે. ઓકે ઓકે, સરસ. તો તમે જોઈ શકો છો હેમાભાઈ પ્રજાપતિ જે થરાથી બિલોંગ કરે છે, એમને એક શાનદાર રિઝલ્ટ મળ્યું છે. એમને 30 થી 35 વર્ષથી એમનો સ્કિન પ્રોબ્લેમ હતો એ મટી ગયો, એમને દાઢનો પ્રોબ્લેમ હતો એ બી મટી ગયો, એમને જે ગેસ એસિડિટીનો પ્રોબ્લેમ કીધો એ પણ મટી ગયો છે. તો શાનદાર રિઝલ્ટ છે. ઓકે, યસ સર, તમે હવે આગળ હેન્ડઓવર કરી શકો છો. ઓકે, તો હું મારી વાત અહીંયા જ કમ્પ્લીટ કરીશ. ઉમ્મીદ છે કે તમે દરેક વ્યક્તિને આજનો ટોપિક ક્લિયર થઈ ગયો હશે કે આયુર્વેદા કેમ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ને આપણી ડેલી લાઈફસ્ટાઈલની અંદર એડ કરવું. અને મેં તમને શાનદાર રિઝલ્ટ પણ અહીંયા બતાવ્યા કે તમે જોઈ શકો છો કેટલા લોકોએ ડેલી લાઈફસ્ટાઈલની અંદર પોતાના રિઝલ્ટ લઈને શાનદાર રિઝલ્ટ મળ્યું છે. ઓકે, સો ओके सर, आदित्य सर, प्रकाश सर. ओके ओके, थैंक यू भूमिका मैडम। तो दोस्तों, एक बार हम जहाँ पे भी है अपनी जगह पर बैठे बैठे एक बार मैडम के लिए जबरदस्त ताली हो जाए। थैंक यू, थैंक सुबह यू. सुबह में चाय पे चर्चा और हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया और बहुत सारे अच्छे अच्छे रिजल्ट भी हमें यहाँ पर देखने को मिले। तो शुक्रिया मैडम आपका कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू. तो ओके, तो दोस्तों यहाँ पर हमारे सभी लोगों के मेंटर, हमारे सभी लोगों के प्रकाश पटेल सर, जिनके वजह से आज सब ये पॉसिबल हो पाया है, तो सर को मैं वेलकम करना चाहूंगा। वेलकम ऑन द जूम स्क्रीन सर। नमस्कार all of you। નમસ્કાર સાહેબ. का हमारा सेशन નમસ્કાર સાહેબ. પ્રભુ સાહેબ જણાવજે. नमस्कार all of you। अभी हम बहुत सारे लोग, यस सर, नमस्कार नमस्कार all of you। अभी 2 मिनट 5 मिनट के लिए ये सेशन रहेगा, तो प्लीज आप अपना अपना माइक बंद कर लीजिए, म्यूट कर दीजिए। आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करेंगे, लेकिन अगले संडे को हमारे पास ऐसे बहुत सारे कस्टमर है जिसको बहुत अच्छा अच्छा रिजल्ट मिला हुआ है। इस सबको हम आने वाले दिनों में आपको मिलाएंगे, लेकिन आपको इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। नेक्स्ट संडे को ये सेम प्रोग्राम होगा, सेम टाइम 8 बजे चाय पे चर्चा पे, राइट। हर संडे को हम 5 7 10 कस्टमर को मिलाएंगे जिसने ये प्रोडक्ट यानी कि आयुर्वेदा और न्यूट्रिशन प्रोडक्ट यूज करके अच्छा अच्छा रिजल्ट लिया हुआ है, उन सबको हम मुलाकात करवाएंगे। ओके, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट संडे को। तो अभी हम सेशन को खत्म करेंगे क्योंकि 1 घंटा से ज्यादा सेशन को चला नहीं पाएंगे, क्योंकि सब लोग बैठ नहीं पाएंगे। ओके, तो आप नेक्स्ट संडे को आपके मैक्सिमम लोग आए, मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूटर आए, पुराने नए सब लोगों को बिठाइए, कस्टमर को बिठाइए और ये सेशन का मैक्सिमम लाभ उठाइए। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू दोस्तों। चलिए हमारा आज का चाय पे चर्चा टॉपिक यहाँ पर क्लोज करते हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। થેન્ક યુ સર. थैंक यू सर. થેન્ક યુ. Shh.